हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज। पिछली वीडियो में हमने जो ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी थी उसके बारे में हमने जाना कि किस तरीके से आती है, यानी कि वेगनर जाता जिसने अपनी थ्योरी दी थी तो उसने बताया किस तरीके से, दो थ्योरीज उसने दी। उसने बताया किस तरीके से टाइड्स के बारे में और कुछ पोल्स के बारे में कि वो किस तरीके से हमारे जो फोर्स लगते हैं। तो दो फोर्सेस के बारे में उसने बताया कि किस तरीके से ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट कर जाती हैं। उसके बाद फिर कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट आए। अब उन मॉडर्न साइंटिस्ट की नई डिस्कवरीज के बाद उन्होंने उसकी थ्योरी को नकार दिया और अपनी नई थ्योरी दी जिसको बताया। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा, ज्योग्राफी में काफी सारी थ्योरीज दी जाती है। ज्योग्राफी नहीं, मैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी बात कर रहा हूँ, चाहे फिजिक्स हो गई, बायोलॉजी हो गई, हर चीज में रिसर्च की जाती है तो थ्योरीज दी जाती है। तो हर एक थ्योरी हर तरीके से सही हो ये जरूरी नहीं होती है, लेकिन जब उस थ्योरी को प्रेजेंट किया जाता है तो वो ज्यादा कन्वीनियंट हमें खुद लगने लगती है। अभी आप जब खुद जानोगे तो आप खुद कंपेयर करके देखना कौन सी थ्योरी बेटर होगी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में हमारे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए टॉपिक जो है हमारा पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज। तो पोस्ट मतलब उसके बाद जो फिर अगली थ्योरी आई थी, जो अगली स्टडी करी गई। So a number of discovery during the post World War II period added a new information to जियोलॉजिकल लिटरेचर, यानी कि हमारी जो जियोलॉजी जो पढ़ रहे हैं उसकी लिटरेचर में नई इंफॉर्मेशन लाई गई। ठीक है, पोस्ट ड्रिफ्ट की थ्योरी में, सॉरी ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वर्ल्ड वॉर टू यानी कि कब की बात है ये, 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उसके बाद ये सारी थ्योरीज लाई गई। तो जो ब्रिटिशर्स के जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपनी थ्योरी लाई। तो उन्हीं में से थे एक भाई साहब जिनका नाम था आर्थर होम्स, जो ये थ्योरी लेकर आया था। ये नाम मैंने इसके नीचे लिख दिया, लेकिन इसने दोनों थ्योरीज को बताया। कैसे बताया कि करके बताता हूँ, देखिए। तो उसने दो थ्योरी बताई, कहता था कन्वेंशनल करंट थ्योरी और दूसरा था मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। ये दो थ्योरीज के बारे में बात करी। तो कन्वेंशनल करंट थ्योरी तो बताई लैंड के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, और कुछ एविडेंस ओशियन फ्लोर। आप देख रहे हैं इस फिगर में मैंने पूरा ओशियन फ्लोर बनाया हुआ है, नीचे का पूरा सारी चीजें। तो जो समुद्र के बारे में वहां से देख के एविडेंस निकाल के पता चला कि किस तरीके से जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए थे उसमें किस तरीके का रोल था। तो पहले हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल करंट थ्योरी। कन्वेंशनल करंट थ्योरी की बात करूं तो बाद आर्थर होम्स 1930 में करंट्स इन मेंटल पोर्शन। अब देखिए बहुत सिंपल है, टेक्नोटॉनिक के बारे में मैंने अक्सर जिक्र कराया अपना लास्ट जो हमारा चैप्टर था इनसाइड द अर्थ। इससे पहले अभी जो हमने वीडियो देखी उसमें हमने क्या जा रहा है, एक्सटीरियर के बारे में हम पढ़ रहे थे कि बाहर से फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी क्या आ गया, इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब इंटीरियर ऑफ अर्थ मैंने पूरा चैप्टर कराया है पिछला, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले इंटीरियर ऑफ अर्थ जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये चीज़ें समझ में आएगी सारी। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या पढ़ा था हमने, काफ़ी सारी लेयर थी, क्रस्ट, मेंटल कोर, हर एक लेयर की मल्टीपल लेयर्स थी, सब लेयर्स थी। तो जैसे कि अब इसमें मैंने लिखा नहीं है, मैं इसमें पहले लिख देता हूँ चीज़ों को। जैसे ये क्या है हमारा क्रस्ट, ये हमारा क्रस्ट हो गया ऊपर वाला, और ये हमारा मेंटल हो गया लाल वाला, जो खोलता हमारा मैग्मा है। ठीक है, तो होता क्या है, ये क्रस्ट है हमारा, तो वो क्या कह रहा है कि देयर इज अ जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कॉजिंग द थर्मल डिफरेंस इन मेंटल पोर्शन। अभी थोड़ी टेक्निकल भाषा भी समझ में आ जाएगी क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि जो मैग्मा है, मैग्मा में आप देख रहे हो गोल 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 गोल, ये कन्वेंशनल करंट्स हैं। जब कोई भी चीज उबालते हैं, कोई भी चीज खौलती है तो वैसे गोल 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 घूमती है ना। अब एक सिंपल और साधारण भाषा, आप चाय का एग्जांपल ले लीजिए। आप लोगों ने चाय बनाई होगी, अगर चाय भी नहीं बनाई होगी तो पानी तो गर्म करा होगा। तो जब वो लिक्विड जब खौलता है तो उसमें खौलने में क्या होता है, चीजें ऐसे आती है, सबडक्ट होती है, उसके बाद वापस नीचे चला जाता है। तो इस तरीके से कन्वेंशनल करंट्स जनरेट होते हैं। तो ठीक वही कन्वेंशनल करंट जनरेट होंगे यहाँ पे हमारे मेंटल में, क्योंकि खौल रहा है कंसिस्टेंटली मैग्मा नीचे। अर्थ में हमने पढ़ा था ना कि अर्थ में हम जितना नीचे जाएंगे गर्मी ज्यादा है, मैग्मा खौल रहा है, इंटीरियर में गर्मी है। तो जब हीट इस तरीके से कन्वेंशनल करंट क्रिएट कर रहा है, अब आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए। जैसे गर्म पानी में आप कुछ कागज के टुकड़े डाल दीजिए, तो जब कागज के टुकड़े डालेंगे तो क्या होगा, एक जगह तो नहीं रहेंगे, वो ऐसे दूर दूर भाग जाएंगे, सारे कॉर्नर्स में चले जाएंगे। आप करके देख लीजिएगा चाहे तो वही कहना चाह रहा है कि जब इस तरीके से कन्वेंशनल करंट्स इसमें पड़े इंटीरियर ऑफ अर्थ से हमारे, तो ये जो है हमारी जो कॉन्टिनेंट्स थे ये ड्रिफ्ट कर गए अलग अलग। तो हमने पढ़ा था ना कि हमारी जो प्लेट्स है, टेक्नोटॉनिक प्लेट्स, हम आगे पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। तो हमारी जो टेक्नोटॉनिक प्लेट्स है, यानी कि जो हमारी लैंड है, लिथोस्फेरिक प्लेट है, वो सब क्या कर रही है, मेंटल पे ऐसे फ्लोट कर रही है ना, टुकड़ों में बटी हुई है।
तो कोई सबडक्ट हो जाती है, कोई ड्रिफ्ट हो जाती है, कोई दूर चली जाती है, कोई पास आके एक दूसरे से टकरा जाती है, टकराई तो माउंटेन्स बना गए, दूर हट गए तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गए वो। तो ये सारी चीज़ें होती है किसकी वजह से, मेंटल की वजह से। तो ये थ्योरी दी गई पहली तो कि कन्वेंशनल करंट थ्योरी, जिसमें बताया किस तरीके से कंसिस्टेंटली मैग्मा फ्लो हो रहा है, तो इंटीरियर ऑफ अर्थ से प्रेशर लग रहा है अंदर से, यानी कि फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगने से वो जो है हमारी जो कॉन्टिनेंटल है ड्रिफ्ट कर जाती है। तो मान लीजिए इस तरीके से कॉन्टिनेंटल अगर है तो ऐसे क्या होगा, ये ड्रिफ्ट कर गया ना ऐसे, तो ये लैंड जो है अलग अलग निकल जाएगी, अलग हो गई, ड्रिफ्ट हो गई इस तरीके से। तो ये अलग अलग हो गई हमारी कॉन्टिनेंटल थ्योरी। तो ये कहती है हमारी कन्वेंशनल करंट थ्योरी। दूसरी आती है हमारी मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर के बारे में पहले आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि देखिए हमारा जो ओशन का तल होता है नीचे, हम क्या एज्यूम करते हैं, हमने हमेशा क्या देखा है कि नीचे फ्लैट होता है। जी नहीं, फ्लैट नहीं होता, समुद्र कुछ इस तरीके से होता है। आप देखिए, ये देखिए लैंड है हमारा, फिर हमारा बीच आ जाता है, बीच साइड हो गया समुद्र का किनारा, उसके बाद फिर ऐसे उबड़ खाबड़ होता है। ये देखिए पहाड़, फिर इसको रिजेस बोलते हैं। फिर और ऊपर गए तो कहीं आइलैंड देखने को मिल जाएगा, छोटे छोटे टापू होते हैं। फिर नीचे जाएंगे तो ट्रेंचेस, ऐसे गड्ढे मिलते हैं देखने को। तो उबड़ खाबड़ है, माउंटेन्स भी होते हैं, गड्ढे भी होते हैं, सारी चीजें देखने को मिलती है। तो कहना क्या है कि माउंटेन रेंजेस ट्रेंच नियर टू कॉन्टिनेंट्स। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये ट्रेंच दिख रहा है हमें, तो इस ट्रेंच से हमें क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो अभी मैंने पीछे हम बात करा ना, कन्वेंशनल करंट आया कि जब कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर गए तो इस तरीके के जो ट्रेंचेस देखने को मिले, तो उससे साफ दिख रहा है कि ये हमें सिर्फ कॉन्टिनेंट्स के पास ही देखने को मिल रहा है, यहाँ या यहाँ पे कहीं पे। तो वो क्या कर रहा है, वो दिख रहा है साफ कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है वो ड्रिफ्ट हुए हुए हैं, तो उसके वो एविडेंस हमें दिख रहे हैं। उसके अलावा रॉक्स नियर रिजेस नियर एंड न्यू एंड नियर कॉन्टिनेंट्स ओल्ड, यानी कि जो मैग्मा खोल रहा है। अब ऐसा है ना कि वोल्केनिक इरप्शन तो समुद्र के अंदर भी होगा ना, सिर्फ बाहर तो नहीं होगा। तो जब इस तरीके से मैग्मा खोलेगा, बाहर निकलेगा, तो ऐसे यहाँ पे इकट्ठा होता चला जाएगा। अब ये जब इकट्ठा होता चला जाएगा यहाँ पे मैग्मा, तो क्या होगा, यहाँ पे रॉक्स फॉर्मेशन बनेगा। मैग्मा सूख के क्या हो जाएगा, अंदर ही ठंडा हो जाएगा, रॉक फॉर्मेशन होगा। तो ये सारे हमारे जो है नई रॉक्स बनेंगे। इधर की जो रॉक्स है वो सारी पुरानी होंगी। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि अंदर ही अंदर फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस तरीके से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैग्मा निकल रहा है ना। तो ये यहाँ देखिए मैग्मा निकल के पूरा बाहर आया, तो ये कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट कर देगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो उस चीज को कनेक्ट करके समझ में आया कि मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर, यानी ओशन का जो नीचे का फ्लोर है, देयर इज अ कंट्रीब्यूशन इन दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग। तो कॉन्टिनेंट्स किस तरीके से अलग हो जाते हैं, तो ये बताता है हमारा मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर के बारे में। तो छोटा सा टॉपिक था, यही तो इसमें एविडेंसेस दिए गए, बताए गए, ये थ्योरीज दी गई कि किस तरीके से हम लोगों ने जाना समझा कि कैसे हमारे जो कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्ट थ्योरी हो, किस तरीके से हमारे कॉन्टिनेंट्स अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा टॉपिक, जिसमें मैंने आज आप लोगों को बताया किसके बारे में, हमारे पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज के बारे में। अब हम अगले में हम ओशंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।